बता देते हैं। इसमें एन का मान होगा इसमें। बताते हैं। 14वें में 14वें सवाल में बिंदु 0,2 से जाने वाली रेखा और x धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसका। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 0,2 का मतलब है y अक्ष के बिंदु है कोई ये 0,2 इस बिंदु से जाती है और x अक्ष के साथ 2π/3 का कोण बनाती है। 2π/3 यानी 120 डिग्री का। तो इस प्रकार की कोई रेखा है जिसका समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष के साथ 2π/3 डिग्री का कोण बनाती है और इस बिंदु 0,2 से जाती है। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसकी ढाल ज्ञात कर लोगे tan थीटा, तो m का मान आ जाएगा। तो m बराबर tan 2π/3, इससे m का मान आ जाएगा और इस बिंदु से जा रही है। तो सूत्र हमारे पास है रेखा का y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। x1 y1 ये रहा, m का मान यहाँ से आएगा। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। दूसरा इसने कहा इसके बाद इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो अब आपको ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इसके समांतर है और y अक्ष पर नीचे की तरफ यानी ये एक और ये दो इकाई दूरी का अंतःखंड काटती है। इस पे y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे 2 इकाई पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब 2 इकाई नीचे का मतलब यहाँ ये हो गया 0-2 इस बिंदु से गुजरती है और इस रेखा के समांतर है। तो हमें ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु 0-2 से जाती है और इस रेखा के समांतर है। समांतर होने का मतलब ढाल दोनों की बराबर आएगी। इसकी ढाल m tan 2π/3 थी तो इसकी ढाल भी ये है और इस बिंदु से ये रेखा गुजर रही है। तो यही सूत्र इसमें लग जाएगा। कर लोगे? ठीक। अब आगे वाले जो सवाल है उनका मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कुछ खुद करके देखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15वें में मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु 2-2,9 पर मिलता है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो। 15वें में एक कोई ऐसी रेखा है जिसका समीकरण आपको ज्ञात करना है। मूल बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब इस रेखा को बिंदु -2,9 पर मिलता है। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, रेखा AB का समीकरण। हमारे पास क्या तरीका है, किसी भी रेखा का समीकरण अगर ज्ञात करना हो तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक उसकी ढाल इस वाले सूत्र से और एक उस बिंदु। तो इस रेखा के लिए बिंदु दे रखा है हमें -2,9। तो हमारी रेखा इस बिंदु से जाती है तो रेखा का समीकरण y-9 बराबर m इंटू x प्लस 2 इस रेखा का समीकरण ये है। अब बस हमें ढाल की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसके लंबवत रेखा की ढाल हम निकाल सकते हैं। ये पॉइंट क्या है 0,0 मूल बिंदु। तो इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा इसकी ढाल क्या आएगी 9 - 0 अपॉन -2 -0। तो इस रेखा की ढाल आ गई -9/2 इस रेखा की। हमें चाहिए हमारी इस रेखा की ढाल AB की। तो ये इसके लंबवत है। हमारी रेखा की ढाल मान लो m है या m1 है। तो हमें पता है 2 लंबवत रेखा होती है तो m1 m2 बराबर -1। यहाँ m1 का मान चाहिए हमें और m2 का मान -9/2 बराबर -1। तो m बराबर आ जाएगा 2/9।
तो हमारी रेखा की ढाल है 2/9, यहाँ m की जगह 2/9। इसको सरल करेंगे तो इस रेखा का समीकरण आएगा। ठीक है। 16, 17 ये तो सिंपल है, सीधे ही हो जाएंगे आपसे। 18वां, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु AB है, तो दिखलाइए कि रेखा का समीकरण। 18वें सवाल में रेखा इस प्रकार से कोई रेखा दे रखी है ना, और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इनके बीच में जो रेखा का मध्य बिंदु है, ये इसके निर्देशांक दे रखे हैं हमें AB। तो दिखलाइए कि रेखा का समीकरण x/a + y/b बराबर 2 होगा। ये अपनी कौन सी 10.2 चल रही है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने, ये मध्य बिंदु है, तो हमें पता है इस बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पे y निर्देशांक तो होता है 0, x निर्देशांक नहीं पता हमें, तो उसको x ही मान लो अभी, या x1 मान लो, और y अक्ष पे x निर्देशांक 0 हो जाएगा, और y को y1 मान लो या y मान लो, चलो x और y। हमें इसका मध्य बिंदु दे रखा है, तो इस हमारे हिसाब से इसका मध्य बिंदु क्या आना चाहिए, x निर्देशांक आएगा x1 + x2/2 यानी x/2, और y निर्देशांक क्या आएगा y + 0/2 यानी y/2। हमारे हिसाब से अगर निर्देशांक ये माने तो समीकरण ये आना चाहिए, जबकि हमें दे रखा है इसका मध्य बिंदु a और b। तुलना कर लोगे तो x/2 बराबर है a, यहाँ से x का मान क्या आएगा 2a, और y/2 बराबर b, तो y बराबर 2b। तो यहाँ मान रख, तो x का मान 2a है, तो 2a, 0 ये बिंदु हो गया a, और जो बिंदु b है उसके निर्देशांक हो गए 0, 2b। दो बिंदु मिल गए हमें, m की जरूरत ही नहीं है। हाँ m निकालो तो बाकी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सूत्र लगा दोगे, y - y1 बराबर m × x - x1। m का मान, हाँ, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, उससे m निकाल लोगे, हो जाएगा आगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है।